गण्डकलन्मदमेदुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते। जय माँ समलेई। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वीतिका शर्मा डायरीज में। आज के वीडियो में हम चलेंगे पश्चिम ओडिशा की अधिष्ठात्री देवी माँ समलेई के मंदिर में और जानेंगे माँ समलेई के इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज में मैं आप सबके लिए ला सकूं। संबलपुर 450 साल पहले पटना राज्य हुआ करता था। पटना राज्य के राजा जी के दो बेटे थे, एक का नाम था नरसिंह देव और दूसरे का नाम था बलराम देव। राजा जी के मरने के बाद दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ और दोनों को अपना अपना हिस्सा मिला। जब राज्य का बंटवारा हुआ तो पटना राज्य का नाम हो गया हुमादेश राज्य, जो आज के डेट में बरगढ़ और संबलपुर एरिया में आता है, और हुमादेश राज्य के राजा बन गए बलराम देव। महानदी के तट पर एक गांव है चाउरपुर। वहाँ एक सबर रहता था जिसका नाम था छालू। वो जमींदार के यहाँ काम करता था और अपना पेट पालता था। वो एक अनाथ था। जब वो बड़ा हो गया तो अपनी जाति की एक लड़की भगा ले आया जिसका नाम था अंगी। अंगी से शादी करने के बाद वो जमींदार के यहाँ काम करना छोड़ दिया और दोनों पति पत्नी जंगल में जाते, जंगल से फल पत्ता लकड़ी लाते, गाँव सब में बेचते और अपना पेट पालते। एक दिन छालू पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा था तो अचानक वो डाली गिर गया जिसमें वो बैठा था। तो छालू डाली सहित जमीन पर गिर गया, जिससे उसको बहुत चोट आई और उसका मेरुदंड टूट गया। ये सब देख के अंगी बहुत घबरा गई और दौड़कर महानदी में गई और अपना पल्लू पानी में भिगोकर पानी लाई और छालू को पिलाया। फिर जैसे तैसे अंगी छालू को घर ले आई। उस दिन के बाद अंगी गांव में लोगों के घर छोटा मोटा काम करती और दोनों के लिए खाना लेकर आती। एक बार की बात है, 3 दिन तक दिन रात लगातार बारिश हुई और अंगी अपने काम पर निकल नहीं पाई। घर में खाने को कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहे। फिर अंगी को याद आया कि उसके हाथ में एक चांदी की अंगूठी है। वो चली दूसरे गांव में उसको बेचने और बेचकर थोड़ा सा चावल के दाने लेकर वापस आ रही थी। बारिश हुई थी और रास्ता बालू से भरा था। उसका पैर बालू में फंस के वो फिसल गई और चावल के दाने सब बिखर गया। वो ये सब देख कर रोने लगी और भूखे होने के कारण बेहोश हो गई। उसके बेहोशी के हालत में माँ आती है और उसको बोलती है कि मैं तेरे पति सेवा से बहुत खुश हूँ, तू यहाँ से 5 कोस आगे जा, वहाँ पर एक बेल का पेड़ है, उसके नीचे एक सांप बैठा होगा, वो सांप तुझे देखकर चला जाएगा, तो वहाँ पे जमीन खोदना और जो मिलेगा उसे ले लेना, उससे तेरा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अंगी को होश आता है और वो देखती है कि वो वहाँ पर 2 पैरों के निशान बने हुए हैं और उस पर मंदार मतलब गुड़हल के फूल पड़े हुए हैं। उसको अपना सपना पर विश्वास आ जाता है और वो दौड़ पड़ती है उस जगह की ओर जो माँ ने सपने में बोला था। वो सोचती है कि जो देवी मुझे खाने को दी है मैं उसको क्या नाम से पूजा करूं। फिर सोचती है मैं तो एक सबर हूँ, तो देवी को सहरन देवी के बोल के पूजा करूंगी। चाउरपुर में आज भी उसी जगह पर देवी माँ का मंदिर है जिसको लोग सहरई देवी के नाम से जानते हैं। अंगी उस जगह पहुंचती है जहां पे जाने के लिए देवी ने उसको बोला था। देखती है वहां पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ है। वो डर जाती है, फिर भी साहस करके उस जगह को खोदती है और उसको वहां से एक बड़ा सा हीरा मिलता है। और जिस जगह से उसको हीरा मिला था वो जगह को हीराखंड बोला जाता था और लोग आज हीराकुद के नाम से जानते हैं। वहां पर महानदी के ऊपर हीराकुद बंद भी बना हुआ है जो मिट्टी का बांध है और बहुत फेमस है। और आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि महानदी के तट पर हीरा मिलता था। उसके बाद अंगी और छालू अच्छे से गुजर बसर करने लगते हैं। छालू भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दुनिया तो लोगों की अच्छी रहन सहन को देखकर जलती ही है, तो लोग भी इन दोनों के देखकर जलते हैं और जमींदार के साथ जाकर राजा बलराम देव को शिकायत करते हैं कि ये लोग तो पहले खाने को नहीं पाता था और आज इतना पैसा कहाँ से ले आया। राजा जी ये सब सुनकर अपने सैन्य सबको भेजकर अंगी को गिरफ्तार करवा लेते हैं। लेकिन अंगी को जब लाया जाता है तो सांझ ढल चुकी होती है और राजा जी का दरबार बंद हो चुका होता है। तो राजा जी अंगी को अपने कारागार में रखवा देते हैं। उस दिन रात में राजा जी को देवी माँ का सपना आता है। वो गुस्से में बोलती है, वो दोनों तो मेरा दिया हुआ खाते हैं, उसको क्यों तुमने बंदी बनाया? उसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। उधर अंगी सोच रही होती है कि मैं तो माँ का दिया हुआ ही लाई, पर लोग आज मुझे चोरनी समझ रहे हैं। राजा जी का नींद अचानक खुलता है
और वो देखते हैं सब किवाड़ दरवाजा अचानक से खुल जाता है और राजा जी जब कारागार में जाते हैं तो देखते हैं अंगी को जिससे बांधा गया था वो टूट चुका है। और राजा जी ये सब देखकर डर जाते हैं और अंगी को माफी मांगते हैं कि माँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर बैठा, और ये बोलकर वो उसको अपने घोड़ा गाड़ी में लेकर उसके पति के पास छोड़ आते हैं। राजा जी जो कि शिकार के शौकीन थे, एक दिन अपने सैन्य और शिकारी कुत्तों को लेकर निकल पड़ते हैं शिकार के लिए नदी पार। चलते चलते राजा जी को समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं। जिधर देखो जंगल ही जंगल है। फिर वो सोचते हैं थोड़ा आराम कर लिया जाए। यही सोचकर वो अपना घोड़ा को एक बाहड़ा के पेड़ पर बांध देते हैं, जो जगह कि आज भी लोग घोड़ा बांध के नाम से जानते हैं। उसके बाद राजा जी नदी के तरंगों को देखते हैं। तब तक एक खरगोश आता है और अपना दोनों पैर को ऊपर कर वहीं खड़ा हो जाता है। यह देख दोनों कुत्ता उसको भगाने दौड़ आते हैं। तब वो खरगोश अपना विशाल रूप दिखा के शिकारी कुत्तों पर झपट पड़ता है, तो दोनों कुत्ता डर के भाग जाते हैं और तंबू के अंदर छुप जाते हैं। और वह खरगोश जाकर नदी के बाएं तट पर एक सेमिल के पेड़ के पास गायब हो जाता है। यह सब देख के राजा जी आश्चर्य हो जाते हैं। उस दिन रात में राजा जी को एक सपना आता है। सपने में देवी बोलती हैं कि वो नदी के अंदर एक टापू पर रहती हैं और वो गुमदरहा की देवी के नाम से जानी जाती हैं। देवी राजा जी को बोलते हैं कि उन्हें वहां से ले जाकर उस सेमिल के पेड़ के नीचे स्थापित करें और अपना दुर्ग बनाएं। डरते डरते राजा जी जाके पूछते हैं देवी माँ से कि माँ आप कौन हो। देवी बोलती है मैं ही हूँ वो खरगोश। तो राजा जी बोलते हैं आप यहाँ कैसे आई। तो देवी बोलते हैं सुनो राजा, एक बार मैं और शिव जी स्वर्ग में घूम रहे थे तो देवता सब हम लोगों को इंद्र और सची देवी के पास ले गए। वहाँ पर इंद्र देव और सची देवी ने हमारी पूजा की। सची देवी मुझे लाकर गुड़हल के फूल मेरे बालों में लगा दी। उसके बाद लौटते समय कपटी महादेव जी ने अपना जटा को 8 भागों में तोड़कर 8 जगह पर फेंक दिए। क्या आप लोग जानते हैं शिव जी का जटा 8 भागों में धरती पर जहाँ पर गिरा था वो जगह सब आज अष्टशंभु के नाम से जाना जाता है, जिसमें से बाबा नीलजी में कहलाते हैं महाकालेश्वर बाबा, जो कि काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं सरंडा। सरंडा में बाबा का नाम आता है विश्वेश्वर बाबा। उसके बाद आते हैं हम लोग अंबाबोना। अंबाबोना बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे बाबा का नाम है केदारनाथ बाबा। उसके बाद आते हैं हुमा। हुमा में बाबा का नाम है विमलेश्वर बाबा। फिर चलते हैं हम लोग मानेश्वर। मानेश्वर में बाबा का नाम है मानधाता बाबा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे देवगांव में। देवगांव में बाबा का नाम है कुशलेश्वर बाबा। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग गाईसीमा। गाईसीमा में बाबा का नाम है बालुकेश्वर बाबा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे सरना। सरना में बाबा को सरनेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। शिव जी को अपना जटा तोड़कर फेंकते हुए देखकर माँ ने भी क्या किया, अपने बालों में लगे 7 गुड़हल के फूल को उतार कर जमीन पर फेंक दिया। तो माँ का गुड़हल का फूल जहाँ पर भी गिरा वहाँ पे देवी का एक प्रतिमूर्ति बन गया। और वो जगह सब आज माँ के 7 रूपों में प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आती है माँ समलेश्वरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो माँ का दूसरा रूप है माँ माणिकेश्वरी। और उसके बाद माँ का और एक रूप है माँ पाटनेश्वरी। उसके बाद माँ का और एक दूसरा रूप है जो कि माँ मेटाकानी के रूप से जाना जाता है। और एक जगह है माँ का दूसरा माने रूप है माँ सुरसुरी। और उसके बाद माँ का और एक रूप है माँ घंटेश्वरी। और उसके बाद और एक रूप जहाँ पे हम लोग जानते हैं बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है माँ चंद्रहासिनी, जो कि चंद्रपुर में विराजमान है। दूसरे दिन सुबह राजा जी और उनके लोग देवी को खोज लेते हैं और उनको उस सेमिल के पेड़ के नीचे ले जाते हैं और वहाँ एक मंदिर बनाया जाता है और देवी को समलई माँ के नाम से जाना जाता है। मंदिर को बनाने के लिए एक ब्राह्मण पति पत्नी अपनी स्वेच्छा से कुर्बानी देते हैं, जिनका नाम था कृपा सिंधु पाणिग्राही और उनकी पत्नी। उनके शरीर के ऊपर ही मंदिर का नींव रखी गई थी। पहले यहाँ मानव बलि दी जाती थी, जो धीरे धीरे भैंसों की बलि में बदल गई। यह घटना जब घटा था तब भाद्रव का महीना था। राजा जी ने पूछा था देवी से कि माँ मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूं, क्या भोग लगाऊं। तो देवी ने कहा कि उत्तर की दिशा में जाओ, जो धान मिलेगा और जो फूल मिलेगा उसे लेकर आओ और उसमें मेरी पूजा करना। उस दिन से संबलपुर का प्रसिद्ध त्योहार नुआखाई का आरंभ हुआ था। नुआखाई एक ऐसा त्योहार है जिसमें घर परिवार के सब सदस्य एक साथ मिलकर नवान्न खाते हैं। जो जहाँ भी होता है
उस दिन घर को वो जरूर वापस आता है। ऐसा त्योहार कहीं और देखने को नहीं मिलता है। ये सब माँ समलेश्वरी की ही कृपा है। कला पहाड़ जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, वो उस महानदी के तट पर अपना 60 तंबू लगाकर डेरा डाला हुआ था संबलपुर को कब्जा करने के लिए। ये वही जगह है जो लोग आज दुर्गापाली के नाम से जानते हैं। उसके पास एक बहुत बड़ा गाय की चमड़ी से बना ड्रम था और बहुत बड़ा घंटा था। बोला जाता है कि उसके उस ड्रम और घंटे के अजीब साउंड से देवी देवता मंदिर से गायब हो जाते थे। उसका इरादा था समलेश्वरी मंदिर और दूसरे ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ना। राजा जी जब माँ के सामने ये सब बोलकर प्रार्थना की तो माँ ने एक सुंदर महिला का रूप लेकर सर में दूध दही का मटका लेकर कला पहाड़ के तंबू के पास गई और सबको दूध दही खिलाया। बोला जाता है कि सुबह कला पहाड़ और उसके सारे सैन्य वो दूध दही खाने के बाद हैजा से इतना परेशान हो गए कि वो लोग अपना सारा अस्त्र शस्त्र, वो ड्रम, वो बड़ा घंटा सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। कुछ बोलते हैं वो लोग हैजा से मर गया था। सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन बोला जाता है कि बहुत सालों तक वो ड्रम और घंटा समलेश्वरी मंदिर के मुखशाला में लगा हुआ था। ये बोला जाता है कि महानदी के तट पर जो अभी समलेश्वरी कॉलेज बना हुआ है वहाँ बहुत सारा कब्र है और वो सारा कला पहाड़ और उसके सैन्य का है। जो भी हो, माता की कृपा से हमारा संबलपुर बच गया था और उनकी कृपा से ही हम सब सलामत हैं और रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी माँ समलेश्वरी की कहानी? माँ तो सबकी माँ है, सबकी रक्षा करती है। और आइए कभी हमारे संबलपुर में घूम के जाइए, माँ का दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बाय।